वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। तो एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा असल आईएसआईएस और अल-कायदा संगठन से जुड़ा हुआ है। कई बार इस संगठन को इस्लाम से जोड़ा जाता है, लेकिन एप्स्टीन फाइल के अंदर जो खुलासा हुआ है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि असल ये संगठन कौन चलाता है, किसके अंडर है। जी हाँ, उसी के साथ साथ शेयर करेंगे आपके साथ कि जो उत्तर प्रदेश से ईद की नमाज को लेकर के या जुम्मे की नमाज को लेकर के जिस तरीके के बयान निकल के आ रहे हैं, उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बयान दिया। क्या कुछ कहा है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और यहाँ देखिए, जिस तरीके की खबरें निकल के आ रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप नहीं जाने दिया जा रहा, उसके बाद खबर निकल के आई कि 2 इंडियन शिप को वहाँ से जाने दिया गया है। अब इसको लेकर के अमीश देवगन तारीफ में लग गए। अमीश देवगन कह रहे हैं कि यही प्रूफ है कि मोदी काम खामोशी से करते हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई ये है कि ईरान ने वो 2 शिपों को जाने दिया। वजह ये थी कि भारत के पास भी ईरान के शिप्स थे जिसके एक्सचेंज में उन्होंने ये करने दिया। अब सोशल मीडिया पर जिस तरीके की ये चाटुकारिता कर रहे थे अमीश देवगन, एक पार्टी, एक नेता की, उस पर उनकी ज़बरदस्त फजीयत एक तरफ हो रही है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, लेकिन गोदी मीडिया की असली फजीयत खान सर करते दिखाई दे रहा है। आपके साथ रिपोर्ट शेयर करेंगे और उसी के साथ साथ धुरंधर 2 को लेकर के क्या चल रहा है, किस तरीके की जबरदस्त हाइप बनाने की कोशिश की जा रही है, शेयर करेंगे छोटी बड़ी अपडेट्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अब देखिए, जैसे कि मैंने रिपोर्ट में आपको बताया था कि कैसे नेतन्याहू ने आकर के बयान दिया और उसके बाद उन्होंने अपने मसीहा का जिक्र किया, लेकिन उसी वीडियो के अंदर कुछ ये विजुअल्स देखने को मिले। इन विजुअल्स को देख करके लग रहा है कि नेतन्याहू असलियत में होकर के नहीं बात कर रहा है, यानी ये या तो एआई से वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों ने यह भी डिटेक्ट किया कि नेतन्याहू की 6 उंगलियां दिख रही हैं। यानी एक इंसान की 6 उंगलियां कैसे हो सकती हैं, यानी तरह तरह की बातें। सबसे बड़ी बात यह कि हो सकता है नेतन्याहू या तो मर गए हैं या कहीं छुप गए हैं, पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, सामने नहीं आ रहा है। उसके पीछे की क्या वजह है वो सारा कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है। लेकिन किस तरीके से अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर के ऊपर क्या इनाम रखा है। अमेरिका ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई पर भारी इनाम का ऐलान किया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने आयतुल्ला अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई समेत ईरान के 10 सीनियर नेताओं और अधिकारियों की एक लिस्ट जारी की। इनकी जानकारी देने पर $1 करोड़ यानी लगभग 92 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। इस लिस्ट में नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के अलावा सुप्रीम लीडर ऑफिस के डिप्टी चीफ असगर हेजाजी, सुप्रीम लीडर ऑफिस के मिलिट्री एडवाइजर मेजर जनरल याहिया रहीम सफवी, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी, गृह मंत्री ब्रिगेडियर इस्कंदर मोमेनी, खुफिया और सुरक्षा मंत्री इस्माइल खतीब के नाम है। अमेरिका ने इन तमाम ईरानी नेताओं को आतंकी करार दिया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि यूएस ने पहले भी सीरिया के लीडर पर इनाम रखा था, आतंकी बताया और मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया। फिर उसी शख्स को सीरिया का प्रेसिडेंट बना दिया और अमेरिका में व्हाइट हाउस में मेहमान बना लिया। साथ ही साथ ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने कहा है कि हमारे लीडर्स तो अपने लोगों के बीच खुले आसमान के नीचे घूम रहे हैं, आपके लीडर्स की तरह एप्सटीन आइलैंड में नहीं छुप गए। उसी के साथ इजराइल और अमेरिका के काले चिट्ठे बाहर आ गए हैं। रिपोर्ट निकल कर आई है कि आईसिस और अल-कायदा जैसे शिद्दत पसंद संगठन इजराइल और अमेरिका के बनाए हुए ठिकाने हैं। इजराइल और अमेरिका में इन्हीं के लोग हैं। यूएस और इजराइल इन्हें फंड करता है, जो इस्लाम और मुसलमानों के नाम पर अपने अपराध को अंजाम देते हैं। ये बात एप्स्टीन फाइल्स के ईमेल में साफ साफ कही गई है। यही वजह है कि आईसिस और अल-कायदा दुनिया के तमाम देशों को निशाना बनाते हैं, लेकिन कभी इजराइल और यूएस को टारगेट नहीं करते। दुनिया में हुए तमाम आतंकी हमलों के पीछे इजराइल का हाथ है। इस बात को खुद इजराइल के पूर्व अफसरों ने कंफर्म किया है। That ISIS has nothing to do with genuine Islam. We created that, and Western intelligence agencies and Mossad create in order to justify our policies in the region. सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये बात दुनिया जानती है कि आईसिस का मतलब है इजरायली सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस। साथ ही साथ लोगों ने कहा कि ये बात बिल्कुल सच है।
यूएस ने जब ओसामा बिन लादेन को मारने का दावा किया था, लेकिन उसका चेहरा या कोई तस्वीर किसी को नहीं दिखाई गई। अगर इन्होंने सच में उसे मारा होता तो बॉडी तो दिखाते, लेकिन नहीं दिखाई। साथ ही साथ खबर निकलकर आई है ईरान से। ईरान ने नेतन्याहू के ऑफिस पर सटीक हमला किया है। इस हमले में 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। नेतन्याहू का इस हमले के बाद कोई पता नहीं चल रहा है। अधिकारियों को पैनिक होने से सख्ती से मना किया गया है। चर्चा बहुत गर्म है कि नेतन्याहू मर चुका है या छुपने की जगह ढूंढ रहा है। अगर मर भी चुका होगा तो ये लोग इतनी जल्दी कंफर्म नहीं करेंगे। A deadly attack took place. 9 people were killed, and there were, in fact, more than 25 who were injured out here. You could see Netanyahu, in fact, visiting this particular location out here. सोशल मीडिया पर मुसलमानों से नफरत रखने वाले बोल रहे हैं कि हम तो पंडित नेतन्याहू के साथ खड़े हैं। साथ ही साथ लोगों ने जवाब में कहा कि बिन्यामिन नेतन्याहू तो गाय का मांस खाता है। क्या कोई गौमांस खाने वाला पंडित हो सकता है? ये किस तरह की बूट लिकिंग है? उसी के साथ खबर निकलकर आ रही है मेरठ से। संभल पुलिस के एसएसपी कुलदीप के बाद अब मेरठ पुलिस के एसएसपी अविनाश पांडे का बयान सामने आया है। अविनाश पांडे ने ईद से पहले मुसलमानों से कहा है कि हमेशा की तरह इस बार भी ये नोटिस हमने तमाम मस्जिदों और उनके जिम्मेदारों को दे दिया है कि जो कोई भी ईद के दिन सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दिया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो उसका पासपोर्ट भी कैंसिल किया जा सकता है। ईद को लेकर दिए गए बयानों के बाद ये पुलिस अधिकारी विवादों में आ गए हैं। रोड पर किसी भी दशा में नमाज सभी ने कहा है कि नहीं कराएंगे। अगर कोई इस प्रकार से कानून तोड़ने का प्रयत्न करेगा तो उस पर सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की। सोशल मीडिया पर जुबैर ने कहा कि बीते दिनों यही अविनाश पांडे अपने साथी पुलिस कर्मियों के साथ होली खेलते हुए शहर का चक्कर लगा रहे थे। यानी होली खेलने वाले इन्हें नहीं दिखे, लेकिन नमाज पढ़ने वाले पहले से दिख गए। साथ ही साथ लोगों ने कहा, मैं ये नहीं कह रही कि लोग सड़कों पर नमाज पढ़ें, लेकिन अगर उसी सड़क पर होली और राम नवमी के जुलूस सरकार की सुरक्षा में निकल सकते हैं तो किसी और को उसी जगह का इस्तेमाल करने पर डराया धमकाया नहीं जा सकता। कानून या तो सब पर बराबर लागू होना चाहिए या फिर किसी पर भी नहीं। साथ ही साथ खबर निकल कर आई है संभल से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की तादाद सीमित करने के प्रशासन के फैसले को रिजेक्ट कर दिया। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच ने कहा कि अगर एसपी और जिला कलेक्टर को लगता है कि ज्यादा लोगों के नमाज पढ़ने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है और इसलिए वो लोगों की नमाजियों की तादाद कम करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि वो कानून लागू कराने में सक्सेस नहीं है। ऐसी कंडीशन में उन्हें या तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर संभल छोड़कर कहीं और ट्रांसफर ले लेना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य की जिम्मेदारी है कि हर समुदाय को अपने तय किए हुए धार्मिक जगह पर सुकून से इबादत करने का अधिकार मिले। अगर वो जगह प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो वहां इबादत करने के लिए सरकार से किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि क्या मंदिरों में आने वाले लोगों की तादाद या बाबाओं की कथाओं में आने वाले भक्तों की तादाद भी फिक्स की जा सकती है? क्या फिक्स की गई तादाद से ज्यादा आने वाले लोगों पर रोक लगाई जा सकती है? साथ ही साथ आरजे साइमा ने कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का शुक्रिया, अब देखना यह है कि वो आपके आदेश का सम्मान और पालन करते हैं या नहीं। उसी के साथ ये खबर देखिए। एक रिपोर्ट कहती है कि ईरान शायद कुछ तेल के जहाजों को गुजरने देगा, लेकिन शर्त यह होगी कि तेल का भुगतान चीनी युआन में हो, डॉलर में नहीं। जानकार मानते हैं कि अगर तेल डॉलर की जगह युआन में बिकने लगे तो ना सिर्फ अमेरिका की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा बल्कि दुनिया की इकोनॉमी पर भी गहरा असर पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अगर ये सच है तो ये सिर्फ जहाजों की आवाजाही का मामला नहीं रहेगा, ये सीधे पेट्रो डॉलर सिस्टम को चैलेंज देने जैसा होगा, क्योंकि अभी दुनिया में ज्यादातर तेल का कारोबार अमेरिकी डॉलर में होता है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, विश्व गुरु तो हम हैं, भारत को रुपए में ये सब करवाना चाहिए। ऐसे कैसे चीन हमारी विश्व गुरु वाली साख को चुनौती दे सकता है। साथ ही साथ खबर निकलकर आई है खान सर के हवाले से। खान सर ने गोदी मीडिया का नकाब उतार दिया है। खान सर का कहना है कि अमेरिका ने ईरान की सेना को एक आतंकवादी संगठन करार दे दिया है। यही अमेरिका कभी हमारे इसरो और डीआरडीओ पर भी बैन लगा चुका है। वही इजराइल जिसने करीब 15 साल तक अजमल कसाब को आतंकवादी नहीं माना था, आज वही हमारा सबसे अच्छा दोस्त बना हुआ है। यही तरीका है जिससे गोदी मीडिया के जरिए नैरेटिव बनाया जाता है। वर्ल्ड
ट्रेड सेंटर पे हमला हो गया तो मानवता के खिलाफ है, लेकिन इराक के ऊपर हमला कर दिया वो क्या चीज है? मीडिया क्या करती है? नैरेटिव सेट करती है। ईरान की मिलिट्री को अमेरिका ने आतंकवादी घोषित कर रखा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बिल्कुल नेल्सन मंडेला का नाम भी अमेरिका ने 2008 तक अपनी आतंकवादी लिस्ट में रखा हुआ था। यानी अक्सर ताकतवर देश ही तय करते हैं कि कौन आतंकवादी कहलाएगा और कौन देशभक्त। इसके बाद मीडिया वही कहानी लोगों तक पहुंचाता है जो उसे पकड़ा दी जाती है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए अंधभक्तों को खान सर का यह बयान जरूर सुनना चाहिए। अगली अपडेट मूवी धुरंधर 2 के हवाले से सामने आई है। प्रोपोगेंडा मूवी धुरंधर 2 को लेकर मीडिया दावा कर रहा है कि फिल्म की 3000 रुपए वाली टिकटें भी बिक गई हैं। जहां दिल्ली बेंगलुरु के ही प्रीमियम थिएटर्स में धुरंधर 2 के टिकट 2500 तक मिल रहे हैं, लेकिन फिल्म के पेड प्रीव्यू शोज में से सबसे महंगा टिकट मुंबई की एक प्रीमियम प्रॉपर्टी में बिका है। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट बताती है कि मुंबई के थिएटर में धुरंधर 2 के टिकट सबसे ज्यादा महंगे हैं। प्राइम रिक्लाइनर सीट्स के टिकट का दाम 3100 रुपए है। लोग बोल रहे हैं कि जब तक ये लोग हाइप नहीं बनाएंगे तो वर्ल्ड वाइड हिट कैसे बनाएंगे। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बताओ, देश में गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ी हुई हैं, मिल भी नहीं रहा, लोग लाइन में लगे हुए हैं, मारे जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल का भी यही हाल हो शायद। यहां धुरंधर वाले 3100 में टिकट बेच रहे हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, यह सिर्फ मूवी में ही कर सकते हैं, हकीकत में तो ट्रंप को पापा बनाकर रखा है। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।